तो आज बात करते हैं सोने की, जिसकी चमक तो आंखों को चौंधिया रही है, लेकिन साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आई है। देखिए, सोने के दाम तो आसमान छू रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पर कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और ये बात आज डिजिटल गोल्ड पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 1,22,010 रुपए। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और इसका सीधा कनेक्शन है सोने से। जी हाँ, ये कीमत है सिर्फ 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की। और ये इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। देखिए, होता क्या है ना कि जब भी दुनिया भर की इकोनॉमी में थोड़ी भी गड़बड़ होती है, लोग भागकर सोने में पैसा लगाते हैं, उसे सबसे सेफ मानते हैं। और बस उसी का असर हम यहाँ अपने भारतीय बाजारों में देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि इंडिया में सोने का मार्केट आज कैसा दिख रहा है, मतलब करंट रेट्स क्या चल रहे हैं। यहाँ देखिए, प्योरिटी का खेल कितना बड़ा है। जो 24 कैरेट का सोना है, मतलब एकदम शुद्ध सोना, वो पहुंच गया है 1,22,010 रुपए पर। और जो 22 कैरेट वाला सोना है, जिससे ज्यादातर गहने वगैरह बनते हैं, वो है 1,11,840 रुपए का। मतलब सीधा सीधा 10,000 रुपए से ज्यादा का फर्क। इससे साफ पता चलता है कि प्योरिटी कितनी मैटर करती है। अब इतनी ऊंची कीमतें देखकर सवाल तो मन में आता ही है कि क्या इस टाइम पर किसी भी तरह के सोने में पैसा लगाना सेफ है? इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की सबसे जरूरी बात। और उस जरूरी बात है डिजिटल गोल्ड से जुड़ी एक वार्निंग। जी, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी सर्कुलर निकाला है और वो इसी बारे में है। सेबी ने अपने सर्कुलर में क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने साफ लिखा है कि ये प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सेबी के दायरे से बाहर काम करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब जो संस्था मार्केट को सेफ रखने के लिए जिम्मेदार है, उसका इन प्रोडक्ट्स पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि सेबी की चिंता की असली वजह क्या है? आखिर इन अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में ऐसे कौन से खतरे छिपे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है? तो सेबी ने 3 बड़े रिस्क्स गिनाए हैं। पहला, काउंटर पार्टी रिस्क। मतलब मान लीजिए जिस कंपनी से डिजिटल सोना खरीदा, कल को वो कंपनी ही डूब गई तो। दूसरा है ऑपरेशनल रिस्क, यानी कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया या कोई फ्रॉड हो गया तो। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा डराने वाला है, वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की कमी। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की कमी का असल में मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपका पैसा डूबा तो कोई सेफ्टी नेट नहीं है। कुछ भी गलत हुआ तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। जैसे शेयर मार्केट में होता है ना कि कुछ रूल्स होते हैं, प्रोटेक्शन होती है, यहां वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब निवेशक अपने रिस्क पर हैं, बिल्कुल अकेले। अच्छा, तो डिजिटल गोल्ड के इन रिस्क्स को दिमाग में रखते हुए चलिए वापस फिजिकल सोने और चांदी की दुनिया में लौटते हैं। एक नजर डालते हैं कि देश के बड़े शहरों में आजकल क्या भाव चल रहा है। अगर सोने की कीमतों पर नजर डालें तो मुंबई और कोलकाता में रेट लगभग एक जैसा है, 1,22,010 रुपए के आसपास। दिल्ली में थोड़ा सा महंगा है, लेकिन चेन्नई में देखिए रेट सबसे ज्यादा है, 1,23,270 रुपए तक। तो हाँ, शहर के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क तो रहता ही है। अब जरा चांदी के रेट्स देखते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तीनों जगह रेट एक बराबर है, 1,52,400 रुपए प्रति किलो। लेकिन यहां भी सोने की ही तरह चेन्नई में चांदी का भाव काफी ज्यादा है, 1,64,900 रुपए। ये एक बहुत बड़ा जंप है। लगता है साउथ के मार्केट्स में कीमती धातुओं की डिमांड और कीमत दोनों ही जबरदस्त हैं। तो आज की पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, सोने की ऊंची कीमतें देखने में बहुत अच्छी लग सकती हैं, लेकिन जो निवेश के नए नए तरीके आ रहे हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड, उनके खतरों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट के तरीके बदल रहे हैं और नए नए इनोवेशन आ रहे हैं, तो हम इस इनोवेशन और इन्वेस्टर की सेफ्टी के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।